नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। सबसे पहले बात यूपी के बहराइच की, जहां आज की रात भी लोग नहीं सोए। पिछले करीब 1.5 महीने से बहराइच के करीब 35 गांव में लोग दहशत में जी रहे हैं। कब किस ओर से भेड़िया आ जाए और किसे अपना शिकार बना ले, इस बात का खौफ है। खौफ का आलम यह है कि लोग शिफ्टों में पहरा दे रहे हैं। रात रात भर लाठी डंडे बंदूक लेकर रखवाली की जा रही है। बहराइच में चल रहे ऑपरेशन आदमखोर भेड़िए की तलाश पर देखिए हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। आदमखोर भेड़िए की तलाश। भेड़ियों का जोड़ा कहां है लापता। बहराइच में भेड़िए के खौफ का अंत कब। ग्राउंड जीरो से ऑपरेशन आदमखोर जारी है। वो ठीक से चल नहीं सकता, मादा भेड़िए के साथ है। वो सिर्फ 2 हैं, लेकिन खौफ इतना कि गांव के गांव रात रात भर जाग रहे हैं। पिस्टल, बंदूक और लाठी डंडों के साथ पहरा दे रहे हैं। पुलिस के लोग हैं, पीएससी है, वन विभाग की टीम सभी गश्त पर है। 24 घंटे ड्रोन से निगरानी चल रही है, लेकिन आतंक का प्राय बने भेड़ियों का ये जोड़ा कहां छिपा हुआ है, कोई सुराग नहीं है। गुरुवार को चौथा भेड़िया पकड़ा गया। शुक्रवार की सुबह 5वें भेड़िए के पदचिन्ह दिखाई दिए। ड्रोन कैमरे की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन न जाने कहां भेड़िया लापता हो गया। गांव वालों के इस खौफ के खात्मे के इस ऑपरेशन में न्यूज नेशन पहले दिन से ही शामिल है। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन की टीम बहराइच के गांव में मौजूद है। ड्रोन कैमरों की मदद से गांव वालों के साथ भेड़िए को पकड़ने के इस मिशन में शामिल है। जिन 32 गांव में भेड़िए का आतंक है, उन्हीं में से एक गांव के अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ सरपंच भी है। तो देखिए रात के इस पहर में भी कैसे बिजली आ रही है। पहले बिजली 16 घंटे आती थी, अब 24 घंटे आती है, ताकि भेड़िए के आतंक और भेड़िए के खौफ के बीच कम से कम रोशनी आती रहे। लेकिन रात के इस पहर में भी ग्रामीण जो आमतौर पर 8 बजे सो जाते थे, अब 4 बजे तक ऐसे ही जागते हैं। गाँव के लोग 24 घंटे ऐसे ही पहरा दे रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं। गांव के प्रधान का कहना है कि 6 मार्च को इसी गांव में भेड़िए ने पहला हमला किया था, लेकिन गांव वालों को देखकर बच्चे को घायल अवस्था में छोड़कर भाग गया था। गांव के लोग लगातार पटाखे जला रहे हैं। पटाखों की आवाज से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में आने से डरते हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव घाघरा नदी के कछार में बसा हुआ है। गांव में एक नाला है। बारिश के मौसम में घाघरा का पानी इसी नाले में भर जाता है। इस नाले के उस पार ही भेड़ियों का ठिकाना है, जिसकी वजह से सभी लोग मिलकर अब दिन रात गांव में पहरा दे रहे हैं। जिसके पास जो भी हथियार है, लाठी डंडे सब। तो सामने हम यहाँ पे नदी भी देख पा रहे हैं, इसलिए आपने दुनाली और लाठियाँ साथ में रखी हुई है कि अगर कोई यहाँ से भेड़िया आता है, क्योंकि उस पार भेड़िया ज़्यादा बताया जाता है, तो और देखिए लगातार पटाखे जलाए जा रहे हैं ताकि जो भेड़िया है उसे भगाया जा सके। जी, ये सरजू नाला है, नदी का छड़ान, इसके उस पार ये भेड़ियों का जो है रहने का स्थान है। ये लोग अपना भाड़ बना के वहीं रहते हैं और शिकार के वास्ते ये शाम के टाइम उतरते हैं, पूरी रात शिकार ढूंढते हैं, फिर वापस जाते हैं। और जो हमला हुआ था वो भी इसी नदी के आसपास ही हुआ था, बस बगल में ही है। गांव में हर तरफ दहशत का माहौल है। लोग इस कदर भयभीत हैं कि घर से निकलना भी बंद कर दिया है। बाजार जाना भी बंद है। खेत खलिहान में अकेले जाने से लोग घबरा रहे हैं। बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया है। लोग दिन हो या रात भेड़ियों के हमले के खौफ के साए में जी रहे हैं। भेड़िए का इस तरीके से कुछ आतंक है कि यहाँ के लोग सो भी नहीं पा रहे हैं। लोग जो व्यावसायिक लोग बाहर काम करने जाते थे, वो काम करने नहीं जा पा रहे हैं। वो अपने घर की सुरक्षा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सर प्रभाव शिक्षा पे पड़ा है। आसपास के विद्यालय में जंगल और गन्ने लगे हैं, तो लोग अपने बच्चों को विद्यालय तक नहीं भेजते हैं। इतना स्कूल में बच्चे नहीं जा पा रहे, इतना डर है सर। लोग डर रहे हैं, लोग अपने आप से डर रहे हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए घर ही पे रहते हैं। जो बाहर काम करते थे, मजदूरी करते थे, वो भी घर पे रह के समय बिता रहे हैं। भेड़ियों के खूनी झपट्टे की दहशत ऐसी है कि दिन ढलते ही लोग लाठी डंडे और बंदूक लेकर पहरा देने निकल जाते हैं। गांव वालों के लिए रूटीन का हिस्सा बन गया है।
रात भर पटाखे जलते हैं, गोले चलते हैं, दुनाली, रिवॉल्वर, सिक्सर के साथ। जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो गश्त लगाते हैं लाठी डंडे के साथ। तो सोचिए, पूरा दिन काम करना, किसानों को किसानी भी करनी है, रोजगार के लिए बाहर भी जाना है और रात के समय पहरेदारी भी करनी है। स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद से वन विभाग थोड़ा राहत महसूस कर रहा है, लेकिन बाकी 2 कहां छिपे हैं, ये सवाल वन विभाग समेत पूरे 35 गांव के लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द बाकी बचे दोनों भेड़िए पकड़ लिए जाएं, तब कहीं जाकर चैन की नींद वो ले सकेंगे। वन विभाग की टीम गांव में गश्त दे रही है। इंफ्रारेड ड्रोन से गांव के बाहरी इलाकों की निगरानी की जा रही है। भेड़ियों की तलाश की जा रही है। बहराइच के डीएफओ अजित प्रताप सिंह का कहना है कि 18 जुलाई से इन आदमखोर भेड़ियों की तलाशी का ये अभियान शुरू हुआ था और सभी के पकड़े जाने के बाद ही ये मिशन और गाँव वालों के खौफ दोनों का खात्मा होगा। देखिए, भय तो है, क्योंकि कई बच्चे उठाए गए हैं भेड़ियों के द्वारा और हम जो है पकड़ भी रहे हैं। 6 भेड़िए देखे गए थे थर्मल ड्रोन में, तो 4 पकड़ लिए हैं और 2 भी बाकी हैं, उनको भी हम पकड़ लेंगे और धीरे धीरे भय कम हो रहा है। हमारा सर्च अभियान तकरीबन ये 18 तारीख से 18 जुलाई से शुरू है और अब तक भी चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक कि बाकी भेड़िए पकड़े नहीं जाते, समस्या खत्म नहीं हो जाती। वन विभाग, पुलिस और पीएससी की टीमें गांव वालों के साथ पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। भेड़िए को पकड़ने के लिए 4 पिंजरे लाए गए हैं, 8 थर्मो सेंसर कैमरे लगाए गए हैं। भेड़ियों के मूवमेंट पर थर्मल ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बहराइच से राहुल डवास के साथ टीम न्यूज नेशन। भेड़िया कहां है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। दोनों भेड़िए लगातार लोकेशन बदल रहे हैं। भेड़िए के कुछ निशान मिले हैं, जी हां, मान भी मिल गई है। दोनों भेड़ियों को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह तैयार है, लेकिन अभी भी आदमखोर भेड़िए वन विभाग के पिंजरे से बहुत दूर हैं। देखिए रिपोर्ट। रातें, 35 गांव। भेड़ियों ने गांव, गली, जंगल से लेकर खेत खलिहान तक खून खराबा मचा रखा है। 4 भेड़िए को तो वन विभाग की टीम ने काबू में कर लिया है, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी फरार हैं। चौथे भेड़ियों को पकड़े हुए 32 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन 2 भेड़िए कहां हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। भेड़िए कहां गायब हो गए, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। बहराइच के 35 गांव में अभी भी दहशत है, लोगों में खौफ पसरा है। भेड़िए की तलाश में वन विभाग की टीम जुटी है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो 2 भेड़िए फरार हैं, उनमें से एक लंगड़ा है। लंगड़ा भेड़िया सबसे खतरनाक बताया जा रहा है। ये लंगड़ा भेड़िया ही था जो पूरी टीम को लीड कर रहा था। उसके ही इशारे पर बाकी भेड़िए काम करते थे, शिकार पर झपट्टा मारते थे। लेकिन अब उस लंगड़े भेड़िए को वन विभाग की एक्टिविटी की भनक लग गई है, जिससे वो छिप गया है। कहीं कोई शोर शराबा नहीं भेड़िए चिल्ला रहे हैं, जिससे कई सवाल हैं। क्या भेड़ियों को वन विभाग के एक्शन की जानकारी मिल चुकी है? क्या भेड़िए ड्रोन की नजर से बच रही? क्या भेड़िए कहीं छिप गए हैं? ये वो सवाल हैं जो डरा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से भेड़ियों का कहीं सन्नाटे में गुम हो जाना और भी ज्यादा डरा रहा है। न्यूज नेशन की टीम भी उन 2 भेड़ियों की तलाश में जुट गई। गांव वाले भी भेड़िए की तलाश में हैं। लिहाजा न्यूज नेशन की टीम भी घाघरा नदी और उसके आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन कर रही है, जिससे उन 2 खूंखार भेड़ियों का कोई भी सुराग मिल सके, कोई सबूत मिल सके कि भेड़िया आखिर कहां है, किस इलाके में घूम रहे हैं। लिहाजा न्यूज नेशन ऐसी जगह पहुंचा जहां भेड़ियों के पंजों के निशान मिले। भेड़िए के पंजे के निशान अर्जुनपुरा इलाके में मिले। ये घाघरा नदी का कछार वाला इलाका है, जो बेहद ही सुनसान रहता है। दूर तक देखने पर यहाँ कोई दिखाई नहीं देता, न ही इस इलाके में कोई आता जाता है। भेड़िए का आतंक जब से हुआ है, तब से इस इलाके में मानो इमरजेंसी वाले हालात हैं।
तभी तो भेड़िए के पंजे के निशान सुरक्षित बचे हैं। ये पूरा दलदली क्षेत्र है, आप देख सकते हैं किस तरीके से, जो अगर मेरा पैर यहाँ पड़ता है तो इस पैर के जो निशान हैं ये लंबे समय तक रह सकते हैं। तो देखिए जैसे पैर पड़ा है तो कल भी अगर मैं यहाँ आऊँगा तो जैसे हमने आपको दिखाया था भारत पाकिस्तान की सीमा, जो कच्छ का रण का इलाका है वहाँ निशान रहते हैं, वैसे ही पैर के निशान यहाँ भी रहते हैं। और यहाँ हम आपको दिखाएंगे भेड़िए के पंजे के निशान। तो मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जितना संभव हो उतना जूम करके दिखाए कि किस तरीके से न्यूज़ नेशन के कैमरे में अकेला चैनल आपका न्यूज़ नेशन जो आपको भेड़िए के पंजे के निशान दिखा रहा है। और ये पुराने निशान नहीं है, लगभग 10 से 15 मिनट पहले ही भेड़िया यहाँ से निकला होगा। तो हम आपको घाघरा नदी के उस कैचमेंट एरिया बाढ़ग्रस्त इलाके में ले आए हैं जहाँ पर भेड़िए के निशान, क्योंकि एक निशान यहाँ पर है, दूसरा वहाँ पर है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और इसी झाड़ियों से भेड़िया आगे की तरफ गया होगा। तो ये देखिए न्यूज़ नेशन ने खोज निकाली है भेड़िए के निशान, उसके पच्चेन, उसके पंजे। और ये स्पष्टता है क्योंकि आप ये देखिए कितनी गीली मिट्टी है यहाँ पर, कितनी गीली मिट्टी है, यानी भेड़िया यहाँ से जो गया होगा मुश्किल से आधे घंटे पहले गया होगा, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगा होगा। 1 2 3 4 5, और ये 5 जो पंजा है, जिसे पंजा 5 कहा जाता है, उसके निशान यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहे हैं। एक निशान यहाँ पर है, दूसरा निशान आगे की तरफ चला जाता है, और इसी तरीके से आगे भी भेड़िए के पंजों के निशान हैं। बहराइच के अर्जुनपुर के इलाके में सन्नाटा पसरा है। बस दूर तक खेत दिखाई दे रहे हैं और उनमें बने मचान। वैसे तो जानवरों से रखवाली के लिए लोग खेतों में मचान बनाते हैं, लेकिन इस इलाके में भेड़िए के आतंक से खेत में मचान बना है। इन मचानों पर बैठकर लोग भेड़िए की निगरानी में जुटे हैं, जिससे भेड़िए के मूवमेंट को देख सकें। यह मचान 8 से 10 फीट की ऊंचाई पर है। जाहिर है भेड़िए की हाइट 2 से 2.5 फीट होती है। मचान जितनी ऊंचाई पर होगा भेड़िए से सुरक्षा उतनी ही हो सकेगी। लिहाजा मचान से भेड़िए के भयलोक से बचने की कोशिश हो रही है। यहाँ भेड़िए का डर इतना है कि जहाँ आपकी नज़रें जाएंगी आपको 1 2 3 बहुत सारे मचान नज़र आ जाएंगे। ये मचान दरअसल बीते 2 से 3 महीने में ही बनाए गए हैं। किसानों ने ये मचान क्यों बनाए, इसके पीछे की वजह है भेड़िया, और वो भी आदमखोर भेड़िया, एक नहीं बल्कि पूरा का पूरा समूह, क्योंकि भेड़िए समूह में शिकार करते हैं। भेड़िए जिनके शिकार से बचने की संभावना 30% से भी कम होती है, उनका एक्यूरेसी रेट 70% होता है, जिनकी रफ्तार 60 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और लगभग 1.5 मीटर ऊंचा, यानी जितनी मेरी हाइट है उसके आसपास तक वो कूद सकते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर 7 फुट ऊपर मचान बनाया गया है, और किसान इसी तरीके से रहते हैं और इसी तरीके से रखवाली की जाती है। यहाँ पर डर भेड़िए का है। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? रामवृक्ष जी, ये बताइए कि कितने घंटे ऊपर रहते हैं इस तरीके से, कितना डर लगता है? रात दिन 24 घंटे रहते हैं नीचे। अच्छा, नीचे नहीं उतरते, सिर्फ खाना खाने के? पानी खाने के उतरते हैं बस। खाना पानी? हाँ, मतलब खाना पानी भी तब खाते होंगे जब 2-3 किसान साथ में होते होंगे? तब खाना पर जाते हैं, खाते हैं, वरना ऊपर ही रहते हैं। भेड़िए के पंजों के सबूत मिल चुके थे। अब बारी थी उस चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की जहां भेड़िए छिपते हैं या फिर रहते हैं, जिसे मांद कहते हैं। न्यूज़ नेशन की टीम को भेड़ियों की मांद भी मिली। भेड़िए की यह मांद पंजे वाली जगह से कुछ दूर पर मिली। ये मांद न्यूज़ नेशन की टीम को आरोही गांव के पास मिली। ये इलाका भी घाघरा का कछार वाला था, मतलब कि घाघरा नदी का एकदम किनारे वाला गांव। लेकिन यहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है, बस खेत खलिहान है। जाहिर है रिहायशी बस्ती से दूर ही भेड़िए अपनी मांद बनाते हैं, जो न्यूज़ नेशन की टीम को मिली। और यहाँ पर देखिए कि जिसकी हम बात कर रहे थे मांद की, वो मांद यहाँ पर हमें मिल गई है। ये है भेड़िए की मांद। न्यूज़ नेशन ने भेड़िए की मांद यानी भेड़िए के घर को खोज निकाला है। हमने आपको ताज़ा पंजे दिखाए थे, और अब न्यूज़ नेशन अकेला चैनल पूरे भारत का जो आपको उस मांद को दिखा रहा है जहाँ पर शायद रात के समय भेड़िया रुका होगा। तो यहाँ पर भेड़िए की एक मांद है। इससे डर इस बात का है कि कहीं भेड़िया हमारे ऊपर हमला ना करे,
और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जयराम भी आप खड़े होकर के कैमरा करें जयराम जी, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है कि जैसे ही हम बैठेंगे वैसे ही हम पर भेड़िए का हमला हो सकता है। यहाँ वन विभाग की टीम नहीं है, यहाँ हमारे साथ ग्रामीण नहीं है, यहाँ हम दोनों अकेले हैं और यहाँ हमें दिख रही है वो मांद जिसमें रात के समय नमी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए, क्योंकि थोड़ी ऊंची इलाके पे हैं, यहाँ पर भेड़िया रुका होगा। भेड़िए की मान तक पहुंचना, उसके पंजों के निशान को कैमरे में कैद करना, मचान को करीब से देखना, ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए न्यूज नेशन की टीम को उफनती हुई घाघरा नदी को नाव के जरिए पार करना पड़ा। वो घाघरा नदी जिसमें कई जीव जंतु रहते हैं। दावा किया जाता है कि इसमें मगरमच्छ और घड़ियाल भी रहते हैं। अकेला चैनल है न्यूज़ नेशन जो बिना वन विभाग की टीम के इस रिस्क को लेने के लिए तैयार है। हालांकि हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनके पास इस तरीके के लाठी डंडे भी मौजूद हैं, फरसे भी मौजूद हैं, कुल्हाड़ी भी मौजूद है और हम इन्हीं ग्रामीणों के रास्ते घाघरा नदी को पार कर रहे हैं। अगर इस नदी की बात करें तो आपको अगर दूर तक दिखाने की कोशिश करें मेरे कैमरा सहयोगी, तो हो सकता है यहाँ पर आपको कोई मगर या घड़ियाल भी नज़र आ जाए। यही वजह है कि यहाँ से मवेशी भी बहुत ज़्यादा इस नदी को पार नहीं करते हैं, क्योंकि घड़ियालों का हमला होता रहा है। और जो ग्रामीण है उनसे भी बात करेंगे। भाई, मगरमच्छ घड़ियाल क्या नुकसान पहुँचाते हैं कोई? नाक सर, यहाँ नाक मतलब मगरमच्छ जैसे ही होता है? हाँ वैसे ही होता है। 2 खतरा भी कर चुका है, कुत्ते 10-15 खा चुका कुत्ते यहाँ से अभी खा चुका है जी। अभी एक कुत्ता कल भी सुबह आदमी पे हमला किया। हाँ, आदमी तो हमला किया, बहुत जवान तगड़े भी। भेड़ियों का भाई लोग बस इतना भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 35 गांव के लोगों का सुकून छिन गया है। गांव के लोगों में एक अजीब सी बेचैनी रहती है, हमेशा डर बना रहता है कि कहीं भेड़िया अटैक न कर दे। इस डर में जीना बेहद ही मुश्किल है। लोग बस इस उम्मीद में हैं कि भेड़ियों का आतंक जल्द खत्म हो, बाकी के दोनों भेड़िए भी जल्दी ही पकड़े जाएं। बहराइच से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।